नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास में 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी के अलग अलग महत्व होते हैं। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार रखा जाता है। यह उस साल होता है जिस साल पुरुषोत्तम मास या अधिक मास लगता है। सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का जो व्रत है, जो श्रद्धापूर्वक इस शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है, यह एकादशी पवित्र पावन महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इस प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन चीज़ों का त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन लोगों ने इस प्रकार इस एकादशी का व्रत किया है और पुरुषोत्तम मास में सब पुरुषों में उत्तम मेरे श्री भगवान की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इनके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अब कथा पर आगे बढ़ते हैं। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और पत्नी भी पवित्र एवं पतिव्रता थी, लेकिन पूर्व में किसी पाप के कारण दंपति गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिलती थी। दोनों पति पत्नी किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण बोला, अगर तुम बोलो तो मैं परदेश जाकर धन कमाने का प्रयास करूं। पत्नी बोली, हे स्वामी, अगर कोई दान नहीं करता तो प्रभु ही उसे अन्न देते हैं, इसलिए आपको उसी स्थान पर रहना चाहिए। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया, परदेश नहीं गया। इसी तरह ब्राह्मण दंपति गरीबी में रहते रहे। कुछ समय बाद वहां कौंडिन्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हुआ। दंपति ने ऋषि को आसन दिया और उनके भोजन का प्रबंध किया। तब ब्राह्मण पत्नी ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप हमें दरिद्रता नाश का उपाय बताएं। मैंने अपने पति को बाहर गांव जाने से रोका है। भाग्य से आप यहां आ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। कौंडिन्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश भी करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इसी एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया। इतना ही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी अपना पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने
दंपत्ति को परमा एकादशी व्रत के विधान बताए। जो ब्राह्मण को इस दिन तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में वास करते हैं। ऋषि बोले, तुम भी अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही जीवन में सिद्धि और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे सभी वस्तुओं से परिपूर्ण एक उत्तम घर दिया और आजीविका के लिए एक गांव भी दे दिया। इसी तरह से ब्राह्मण दंपत्ति की गरीबी दूर हो गई और धरती पर सुख भोगने के बाद उन्हें श्री विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त हुआ। आप मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।